श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 3। आइए सुनते हैं अध्याय 3 और माता जी से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। अध्याय 3। ऋषि बोले, महाअसुर चिक्षुर ने जब देखा कि ये सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया तथा स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघु सुमेरु पर्वत पर जल बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी तथा घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहरती ध्वजा काटकर गिरा दी। जब उसका धनुष कट चुका, तब अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले, जिसका सारथी एवं घोड़े पर मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार डाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की बाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, जो ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पहुंची, त्यों ही टूट गई। फिर तो असुरों ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके हाथों में शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी उस पर दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए उस शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिसे उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर प्रहार कर दिया। श्री देवी ने हुंकार द्वारा ही उसे तेजहीन कर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। वह दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश के नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने युद्ध में उत्तर्ग को मार डाला। फिर कराल को भी दांत, मुक्का एवं थपेड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोधपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से अद्भुत का चूर कर दिया। बिंदीपाल शास्त्र द्वारा बाशकाल, बाणों द्वारा अंधक एवं त्रामर को जमदाम भेज दिया। तीन नेत्रधारिणी परमेश्वरी ने उर्घस्य उर्घ्र महाहुनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से भिड़हार कर सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा जमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर बैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थूथनों से प्रहार किया, दूसरों पर खुरों से प्रहार करने लगा। कुछ को बेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा, घूमने से अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिषासुर सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महाप्रक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सिंगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जने लगा। बेग के साथ उसके घूमने पर पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिसने शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबोने लगा। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपिता चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका, उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपनी महिष वैंसे का रूप त्याग दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार डाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो आया। अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गर्जने लगा। उसके खींचते समय अपने खग के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसी के रूप में आ गया। उसी प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगदम्बा चंडिका
क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी, लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल प्रक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा, अपने सिंहों से उठा उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। तब सुरपान के मद के कारण लाल लाल आंखों वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा, रे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा बद्ध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस दैत्य पर चढ़ गई। पांव दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में से किया। अभी आधा निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकालकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना को भी देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षि के साथ देवता लोगों ने उस देवी की स्तुति की। गंधर्वराज गायन गायन करने लगे। अप्सराएं अप्सराएं नाचने लगी। अध्याय 3 संपूर्ण। जय माता दी। माता रानी की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे।